Good morning, all of you. Last time we talked about the enthalpy change. Now we are going to discuss about the next topic of 11th class, thermodynamics, chapter 6. Last time we discussed about enthalpy change. Student, you know very well, enthalpy change of a system is equal to the heat absorbed or evolved by the system at constant pressure. बच्चे आप जानते हो कि जो एंथैल्पी चेंज होता है वो क्या है कि भाई जो आपका सिस्टम के अंदर जो हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है, ठीक है, और कहाँ पर, एट कांस्टेंट प्रेशर पर, तो उसको बोलते हैं हम क्या, एंथैल्पी चेंज। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था कि जो एच का फार्मूला है एच इक्वल टू यू प्लस पी वी, जब उसमें हम चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो ये था आपका एंथैल्पी चेंज। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम कैसे जो एंथैल्पी चेंज है और जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच। डेल्टा यू क्या है आपका, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। तो पहले पढ़ेंगे हम मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू, कि अब डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी है उसको आप कैसे मेजर करोगे, ठीक है। तो उसमें हम इसको बोलते हैं हम बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो ये तो आपका कैलोरीमीटर है। अब इसमें क्या करेंगे, हम पहले करेंगे डेल्टा यू को मेजर। तो इसमें हम बच्चे एग्जांपल किसका लेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन का। तो ये क्या होते हैं कि जो हीट ऑफ कंबशन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम कंबशन करते हैं तो वो होता है आपका इंटरनल एनर्जी। और उसको हम कैसे एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं, तो उसका एक एपरेटस होता है, उस एपरेटस का नाम क्या है, बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो अब इसके अंदर होता क्या है उसके बारे में देखते हैं, और उसके अंदर क्या आपका कंटेंट है वो देखते हैं। देखो बच्चे, ये आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर है, ये कोई आपका कोई कंटेनर है। तो उसके अंदर यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये आपके पास प्लेटिनम कप है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका कोई भी जिसका आपको निकालना है, जिसका मेजर करना है, जिसकी एनर्जी, उसको रखते हैं। ये लिखा हुआ है नॉन वेट ऑफ सब्सटेंस, जिसका वेट आपको मालूम है। और यहाँ पर क्या आपका ये बॉम्ब स्टील वेसल होता है आपका, ये इसका फिलामेंट है, और ये इसकी आउटर इंसुलेटेड वेसल है, जो मतलब पूरा ढका हुआ है, पूरा बंद है, इंसुलेटेड है। ना तो हीट अंदर से बाहर निकलेगी और ना ही आपकी बाहर से अंदर जाएगी, ये मतलब होता है इंसुलेटेड का। और इसमें हम क्या लगाते हैं कि जो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे लगाते हैं थर्मोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आपका स्टायर है, इसको हम हिलाते भी रहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये वाटर है। तो ये आपका है बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब इसके अंदर क्या क्या है वो देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग स्टील वेसल, एक बहुत ही मजबूत इसका स्टील का बर्तन होता है, ठीक है, इसको हम बॉम्ब बोलते हैं। विच कैन स्टैंड हाई प्रेशर, जो कि क्या होता है, हाई प्रेशर पर स्टैंड करता है। अब इसमें क्या करते हैं, ये चारों ओर से एक बड़े बर्तन से घिरा होता है, ठीक है, एक बड़े बर्तन से चारों ओर से ढका होगा, घिरा हुआ होगा। अब जिसमें क्या होगा, वाटर, इसके अंदर क्या होगा, पानी, एंड इज इंसुलेटेड। जैसे आपने देखा होगा थर्मस होता है ना, थर्मस, तो वैसे ही आपका ये बर्तन है स्टील का, जो कि बाहर से क्या है, इंसुलेटेड है। और इसके अंदर क्या रखते हैं हम, ए थर्मोमीटर एंड स्टायर। थर्मोमीटर हमने क्यों रखा है इसके अंदर, टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड टू मेजर द टेम्परेचर एंड द हीट। और ये क्या है, स्टायर, स्टायर मतलब इसको हिलाने के लिए। तो इसका प्रोसीजर क्या है वो देख लेते हैं हम कि कैसे वर्क करता है ये। तो इसके दो स्टेप हैं, इसके प्रोसीजर के दो स्टेप हैं। तो वो क्या है आपका, भाई, कंबशन ऑफ नॉन मास ऑफ ए कंपाउंड हुज हीट ऑफ कंबशन इज नोन। पहले क्या करेंगे हम, जिस कंपाउंड का आपको मास पता है तो उसका पहले हम कंबशन करेंगे, तो फिर उसकी क्या निकालेंगे, हीट ऑफ कंबशन निकालेंगे, उसकी उसकी कितनी हीट ऑफ कंबशन आएगी, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम,
ए नॉन मास ऑफ कंपाउंड इज टेकन इन द प्लेटिनम कप। हम क्या करेंगे, इसमें एक प्लेटिनम कप लेंगे, प्लेटिनम कप के अंदर हम प्लेटिनम कप के अंदर जो नॉन मास है उसको रखेंगे। फिर क्या करेंगे, ऑक्सीजन अंडर हाई प्रेशर इज इंट्रोड्यूस इनटू द बम। अब इसके अंदर हम ऑक्सीजन इसके अंदर से अप्लाई करते हैं ताकि ये से रिएक्ट कर पाए, तभी तो इसमें कंबशन होगा। जो आपके पास जो नॉन कंपाउंड है जिसका मास आपको पता है, तो उसको आप क्या करोगे, एयर के साथ रिएक्ट करवाओगे, तो उससे क्या होगा, वो उससे कंबशन करेगा। कंबशन का मीनिंग क्या है, कंबशन कब होगा, कंबशन आपका होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो अगर आप यहाँ से एयर ही पास नहीं करोगे तो आपका कंबशन कहाँ से हो जाएगा। तो देखिए बच्चों आगे, तो उससे क्या होगा, ए करंट इज पास थ्रू द फिलामेंट इमर्ज्ड इन द कंपाउंड। तो अब जो हम यहाँ पे फिलामेंट ले रहे हैं, तो उसका फिलामेंट का मीनिंग क्या है, उस फिलामेंट के थ्रू हम करंट पास करेंगे, उसके अंदर क्या पास करेंगे, करंट पास करेंगे। तो अब इससे क्या होगा, करंट पास करने से द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज नोटेड। जब करंट पास होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो मूव करेंगे करंट पास करने से। तो वहाँ से क्या है कि जो टेम्परेचर क्या है वाटर का वो बढ़ता है। तो फ्रॉम दिस, इससे क्या होगा, द हीट कैपेसिटी ऑफ द एपरेटस, जो हीट की कैपेसिटी है वो आपकी क्या होगी, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो टेम्परेचर बढ़ेगा इसका, तो जो यहाँ पे ये लगाया हुआ है थर्मामीटर, उससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो ये तो है आपका फर्स्ट मेथड। हाउ कैन यू कैलकुलेट, हाउ कैन यू मेजर द हीट कैपेसिटी या हीट of the non substance, non compound. And the second is combustion of non mass of experimental compound. अब यहाँ पे क्या है कि जो एक्सपेरिमेंटल कंपाउंड आपके पास है जिसका मास आपको पता है, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो कि डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा टी इंटू एम ओवर एम। ठीक है, यहाँ जो m है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस है, ठीक है, और जो m है स्मॉल m वो क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस टेकन, इसका मास हम लेंगे, और m क्या है उसका मॉलिक्यूलर मास है, और q क्या है उसकी हीट है, डेल्टा टी क्या है इसका, डेल्टा टी क्या है जो टेम्परेचर बढ़ता है उसका। तो ये फॉर्मूला है इसका निकालने का, डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा टी इंटू एम ओवर एम। तो ये इसके दो मेथड थे। हाउ कैन यू मेजर द इंटरनल एनर्जी विद बॉम्ब कैलोरीमीटर, अंडरस्टैंड। और बाकी जो सेकंड है इसका जो मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच है, एंथैल्पी है, वो आपका होता है कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर। तो आपका ये इम्पोर्टेंट है, जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है ये आपका मोस्टली आता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ें। और जो मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच है ये आप एक बार देख लें कि ये तो बहुत सिंपल है आपका, प्लास्टिक की बोतल लेके उसमें थर्मामीटर लगा के हम जो कंपाउंड डालोगे तो उसका आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है। तो ये करें आप, जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है उसको देखें आप। तो ये था आपका मेजरमेंट ऑफ डेल्टा U एंड डेल्टा H। ठीक है, कैलोरीमीटर की हेल्प से हम कैसे करेंगे इसको। तो ये था बच्चे आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो अब हम देखते हैं कि जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक आपका बच्चे नेक्स्ट है आपका हीट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे आप कुछ टर्म आएंगी, उन टर्म को देखना है आपको। तो उन टर्म में हम उनकी पढ़ेंगे डेफिनेशन, न्यूमेरिकल्स तो बाद में करेंगे, तो पहले इनके पढ़ेंगे डेफिनेशंस। तो फर्स्ट आपका है हीट ऑफ रिएक्शन। तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ हीट है जो क्या है आपका इवॉल्व और एब्जॉर्ब होती है। यानी कि जब आपकी रिएक्शन होगी तो वहाँ पर या तो हीट इवॉल्व होगी या क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी केमिकल रिएक्शन में। तो जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द जो रिएक्टेंट आपके कम्प्लीटली रिएक्ट करते हैं, जितने नंबर ऑफ मोल्स आपके रिएक्टेंट कम्प्लीटली रिएक्ट करते हैं रिएक्शन में, तो उससे क्या बन जाएगी आपकी हीट ऑफ रिएक्शन। दोबारा समझें कि जो अमाउंट ऑफ हीट है आपकी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या होगा, या तो आपकी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी। तो जो अब नंबर ऑफ जितने आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जितने नंबर ऑफ मोल्स आपके कम्प्लीटली रिएक्ट करते हैं, तो जब हम वो उस एनर्जी को मेज़र करेंगे तो उसको बोलते हैं हम हीट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन। तो ये इसका सिंबल क्या है, डेल्टा आर एच। ये आर इसके सफिक्स में है, ये एच, डेल्टा एच। डेल्टा एच तो क्या होता है, एंथैल्पी चेंज होता है,
और डेल्टा आर लगा दिया तो ये क्या हो बन गया आपका हीट ऑफ रिएक्शन। क्या बन गया? हीट ऑफ रिएक्शन। तो यानी कि एंथैल्पी चेंज है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये था आपका हीट ऑफ रिएक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखो अभी क्या पढ़ा हमने? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कि भाई केमिकल रिएक्शन होगी, उसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स आपके रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका हीट ऑफ रिएक्शन। बट यहाँ पे क्या आया? यहाँ पर है आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया कि जो अगर आपकी जो कंडीशंस हैं वो आपकी नॉर्मल कंडीशंस हों, कैसे? स्टैंडर्ड कंडीशंस हों, वो क्या होती है कि जो प्रेशर है वो तो क्या रहेगा आपका 1 बार, और जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा आपका 298 केल्विन, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एट रूम टेम्परेचर। समझ गए? तो इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो सिंबल क्या? डेल्टा एच, ये यहाँ पे लगाया हुआ 0 या नोट बोलते हैं इसको हम, डेल्टा एच नोट। तो डेल्टा एच नोट, तो यानी कि ये क्या है? ये आपका जो हीट आपकी होगी रिएक्शन में, तो उसका जो सम है प्रोडक्ट का माइनस सम ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये आपका है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यानी कि ये कंडीशन कहाँ पे होगी? एट द नॉर्मल कंडीशंस, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। ठीक है, वो क्या होगी? 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है आपका? भाई जो एंथैल्पी चेंज अगर आपका होता है तो एंथैल्पी चेंज में क्या है? जो अमाउंट ऑफ हीट या तो आपकी एवॉल्व होगी या क्या होगी? एब्जॉर्व होगी। तो जब आपकी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस आपका डिसॉल्व करते हैं हम किसी भी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, एक सॉल्वेंट के अंदर अगर आप किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हो तो उस टाइम पे जो आपकी हीट एब्जॉर्व या एवॉल्व होगी उसको बोलते हैं हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपका KCl है आपका, ये किसमें है आपका? इन द सॉलिड स्टेट। अब इसमें वाटर ऐड करोगे आप तो क्या बन जाएगा? एक्वस फॉर्म में। तो एक्वस फॉर्म में क्या? तो इसमें सिंबल क्या है? डेल्टा SOL। SOL मतलब सॉल्यूशन और H मतलब हीट, यानी कि एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी जो एंथैल्पी रहेगी या आपका सॉलिड फॉर्म में है, इसमें वाटर ऐड करोगे तो एक्वस बन जाएगा इसका। तो हीट कितनी हुई आपकी एब्जॉर्ब? 18.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन, तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी आपके पास 1 मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस है, वो क्या होता है? डिसोशिएट इनटू गैसियस एटम। अगर कोई भी सब्सटेंस आपका गैसियस एटम में डिसोशिएट होता है तो उसको बोलते हैं हम एंथैल्पी चेंज, या जो एंथैल्पी चेंज हुआ है उसको बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? डेल्टा ए, ये स्मॉल ए इसके सफिक्स में है, और H नोट, डेल्टा A H नोट मतलब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये स्टैंडर्ड में आ जाएगा आपका, ये आपकी स्टैंडर्ड नहीं है, डेल्टा A H। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता क्या है कि जो आपके पास गिवन सब्सटेंस है वो अगर डिसोशिएट होकर गैसियस एटम में टूट जाता है तो उस ड्यूरिंग में जो एंथैल्पी में चेंज आएगा, जो हीट में चेंज आएगा, उसे क्या बोलेंगे हम? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो इसका देखो एग्जांपल क्या है? H2 है आपके पास, H2 गैस है, ये गैसियस एटम क्या हो गया? डिसोशिएट होके किसी भी एटम में टूट गया आपका। ठीक है, तो अब जो डेल्टा A H नोट आया यहाँ पे, जो इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी रहेगी वो क्या रहेगी? 435 किलो जूल पर मोल, 435 किलो जूल पर मोल। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये आपका CH4 है। CH4 यानी कि ये मीथेन गैस है। मीथेन गैस जब एटम्स में टूटेगी तो क्या बनाएगी? कार्बन प्लस में हाइड्रोजन। तो इस ड्यूरिंग में आपका जो गैसियस स्टेट से किस में हुआ? एटम्स में डिसोशिएट हुआ है ये, इसको बोलते हैं हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो ये डेल्टा A H नोट है आपका, इतनी एनर्जी आपकी हीट क्या हुई है? एब्जॉर्ब या एवॉल्व हुई है, 1665 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये था आपके कुछ टॉपिक्स थे आज के, और
थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए आज यहीं तक करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ वॉचिंग द वीडियो एंड केयरफुली करके आप इनको रीड करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से शेयर करोगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।